मेरा प्रश्न है, विज्ञान ने प्रेतों को मानने से इनकार कर दिया है और वहीं धर्म में प्रेतों का वास है ऐसा माना गया है, तो वास्तविकता में प्रेत का वास होता है या नहीं? और मेरा एक और प्रश्न है, आज के समय पे जैसे कलयुग है और एक मनुष्य का आचरण इतना खराब हो गया है, तो धीरे धीरे जैसे कि किसी के में श्याम बाबा या रानी सती दादी आती है, तो इस समय जब किसी मनुष्य का आचरण इतना खराब हो सकता है, तो उनके में भगवान या उनके भाव भी आ सकते हैं क्या? ऐसे इस बच्चे के लिए ताली बजाओ। नाम बताओ बेटा अपना। वेदांत अग्रवाल। हाँ हाँ, वेदांत है तभी तो। जय हो, बैठो। पहला दर्शन, पहला प्रश्न आपका ये कि विज्ञान ने प्रेतों को मानने से मना कर दिया है। किस विज्ञान ने? आज के तथाकथित विज्ञान ने। विज्ञान और सनातन में कोई कंपैरिजन नहीं है। विज्ञान एक खोज करता है। विज्ञान क्या करता है? खोज। खोज मतलब जो चीज थी उसे ढूंढ लिया गया। विज्ञान स्वयं कुछ नहीं करता। विज्ञान ने खोज करी। खोज जैसे यहां पर एक सिक्का खोजा है, जिसने खोज लिया, खोज हो गई साहब, उसने खोज लिया। नाउ विज्ञान अभी सिर्फ ऑब्जेक्ट पे काम कर रहा है। ऑब्जेक्ट इज कि आंख देख रही है। विज्ञान सिर्फ ऑब्जेक्ट पर काम करता है, इसके अलावा विज्ञान आगे बढ़ ही नहीं पाया। वो कहता है कि आंख देख रही है, और अगर आंख देख रही है तो मरने के बाद क्यों नहीं देख रही भाई? अगर आंख देख रही है तो मरने के बाद क्यों नहीं देख रही? तो वो कहती है कि आंख में ताकत है। तो विज्ञान को फिर सनातन जवाब देता है, क्षमा करिए मिस्टर विज्ञान, आंख नहीं देख रही, आंख के पीछे बैठे आत्मा उस आंख से देख रही है। जो सूक्ष्म दर्शन हमारे अंदर विद्यमान है, अगर आंख देखती तो मरने के बाद क्यों नहीं देखती? शरीर काम करता है तो मरने के बाद क्यों नहीं करता? करना चाहिए लेकिन नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसको अभी उस सूक्ष्म विज्ञान के बारे में नहीं मालूम। जैसे विज्ञान कहता है सबसे छोटा पार्टिकल कौन सा है विज्ञान का? परमाणु, राइट? लेकिन तंत्र विज्ञान में उससे भी 100 गुना छोटा पार्टिकल है। इसलिए सोचो हमारे बीच में अभी 100 गुना का डिफरेंस तो पहले ही रहा, जिसे समझना बहुत जरूरी है। विज्ञान जो दिख रहा है उसी को सत्य मानता है। और सनातन ने इतनी खोज कर दी है कि हम अपने जीवन में अनुभव के आधार पर चर्चा कर लेते हैं। इसलिए इस प्रेत को जानना या भूत को जानना इज नॉट अ बिग थिंग। अब सोचो, विज्ञान को आप पश्चिम से तोलोगे, आप कहोगे पश्चिम ने विज्ञान की बात करता है, वहां अंधविश्वास नहीं है, वहां भूत प्रेत नहीं है, तो फिर व्हाइट हाउस में 113 नंबर का कमरा क्यों बंद है? क्योंकि अब्राहम लिंकन की सोल आज भी वहां घूमती है, इसलिए उसको बंद रखा जाता है, वो बाहर आ जाता है। आप अगर हंटिंग शूट देखेंगे, ऑनलाइन जाइए तो हंटिंग शूट आपको हजारों लाखों मिल जाएंगे पश्चिम के देशों में, जहां भूत होते हैं, जहां प्रेत होते हैं। इवन दो हमें बताया कुछ और गया है कुछ और। अरे उनका तो ईश्वर में इतना ट्रस्ट है कि डॉलर पे लिखा है वी ट्रस्ट इन गॉड। आप लिख के बता दो। वो तो अपने नोट पर लिखे हैं कि हमको भगवान पर विश्वास है। समझना बात को, बातें कहीं कुछ जाती हैं, कहीं और बताई कुछ जाती हैं। इसलिए जो आज का विज्ञान है वो बहुत बौना है, बहुत बौना है, इसे समझना। ये जो अभी चंद्रमा पर हमारा चंद्रयान 3 गया, तो आपको पता पड़ा कि वहां 14 दिन की रात होती है। पहली बार पता पड़ा। अब ये ठंडा हो जाएगा, अब यहां दिखाई नहीं देगा, यहां -250 तक चला जाएगा, आपको पहली बार पता पड़ा। लेकिन सनातन को बहुत पहले से मालूम था, इसलिए हमारे यहां 2 पखवाड़े होते हैं, एक शुक्ल पक्ष, एक कृष्ण पक्ष। और जब कृष्ण पक्ष होता है तो वो रात वाला दर्शन है, चाहो तो स्टडी कर लो। ये है सनातन। ये AM और PM भी सनातन नहीं दिए, किसी और ने नहीं दिया।
इसे समझना बहुत जरूरी है। आज से 150-200 साल कुछ टेलीस्कोप बताते हैं कि इतने से इतनी दूरी, इतने से इतनी दूरी, इतने से इतनी दूरी। वराहमिहिर और आर्यभट्ट ने बता दिया था कि सूर्य से कितनी गणना हो, कितनी दूरी, और एग्जैक्ट वही है आज भी। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, कर लो कैलकुलेशन। जो आज का गणित बता रहा है उतनी ही डिस्टेंस बताएगा उस समय के। तो आप बताइए उस समय कौन सा टेलीस्कोप थे? जिन चित्रों को सिर्फ बहुत बड़े बड़े टेलीस्कोपों से देखा जा सकता है, जिनको देखने के लिए करोड़ों माइल तक की ड्यूटी चाहिए, वो दक्षिण के मंदिरों में वो चित्र छपे हुए हैं जो आज खोजे जा रहे हैं। किसने खोजे? किसने करोड़ों मील का टेलीस्कोप उस समय यूज किया जो उन मंदिरों में वो चित्र भित्ति मिल रहे हैं जो आज वहां मिल रहे हैं? तो बहुत बौना है, अभी बहुत बौना।